तेजपाल भाई कैसे ठीक हो? है सर। क्लास में क्या जहीर भाई क्लास में? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। चलो चलो सब ठीक है ना? अभी आने दो, अभी थोड़े एक दो बंदे हैं। और भाई जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मंत्रिकेश भाई, आप ही को ढूंढ रहा था। तो मैं हमारा अभी तक कॉलेज से आके ज्वाइन किया है। अभी जस्ट मैं पहले खोल देता हूँ ना फ्री ये ऑनलाइन व्हाइट और बोर्ड। ओके, ये रहा हमारा व्हाइट बोर्ड, शो कर देते हैं zoom, ठीक है ना? यहाँ पर ये बोर्ड हेलो कैसे हो सर? भाई ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? सर मैं अपना माइक प्लीज ऑफ कर दो, यहाँ पर डेट हो गया। अरे ये क्या कर रहा है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ये सब दिखाना नहीं था, बस कोई नहीं, छोड़ दो। वो अरे है डेट और क्या था दिखाऊं ना। डेट भाई था बस, ऐसे पता नहीं किसी ने मेरे लैपटॉप से डाउनलोड की थी इमेज, तो एक्चुअली बहन के पास था, तो इसलिए थोड़ा बहुत बच्चे के पास होता है ये ज़्यादातर ये वाला। तो चलो अच्छा भाई। छोड़ते हैं सब चीज़ों को। अब हम आते हैं अपनी वापस से अपनी चीज़ पर कि जो हमारा ट्रेडिंग का एक जर्नी है। अभी तक हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है और फेज़ 1 में हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने फेज़ 1 क्यों इतनी बार इसीलिए रिपीट किया बिकॉज़ द इंपॉर्टेंस दैट फेज़ 1 कैरी, जो इंपॉर्टेंस फेज़ 1 में है, वो आपको आगे जाकर समझ आएगी। वहाँ पर जब मैं वो पॉइंट्स बोलूँगा ना, मतलब वो आपको आगे समझ आने वाला है फेज़ 1 था क्या हमारे लिए। जिसको फेज़ 1 अच्छी तरह समझ आया है, तो मैं उसको कांग्रेट्स करता हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह समझने वाला है फेज़ 3 को। अब फेज़ 3 में क्या मार्केट क्यों नहीं, फेज़ 3 में कैंडल्स होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होंगी, बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होंगी। और उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ, स्क्रीन दिख रहा है सारों को? पहले बोल दो। जी सर, दिख रहा है। उसके बाद हमारा फेज़ सेकंड स्टार्ट हुआ, जिसका हमने एक क्लास लिया और फेज़ सेकंड में हमारी कुछ एक ही क्लास चली, जिसमें मैंने बोला कि कैंडल्स के बारे में मैंने बोला। क्या कैंडल्स के बारे में मैंने बोला? मैंने कैंडल्स का थोड़ा आपको इंट्रो दिया। एक्चुअली कैंडल्स कुछ नहीं है, इट इज़ अ कलर दैट रिप्रेजेंट्स मार्केट सिचुएशन, बस यही है कैंडल। एक कैंडल क्या है? बस एक कलर है, ग्रीन या रेड, और वो मार्केट की सिचुएशन में जो कलर जितना ज़्यादा होगा, वो पार्टी उतना मार्केट में है। अब इस कलर के फ्लो को जब पढ़ते हैं ना, तो उसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। इस कैंडल के फ्लो को, अभी कलर छोड़ दो, कैंडल के फ्लो को उसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। तो वो आगे जाएगा कि कब एग्जॉस्ट होता है, कब मार्केट ऑन उठाता है, कब नहीं उठाता है। तो ये वाला छोड़ दो, ये पार्ट। अभी तक आपने ये पढ़ा, जो कलर जितना ज़्यादा हो वो मार्केट की कलर मार्केट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, और कलर से ही हमें पता चलता है कि कौन सी पार्टी कितनी है मार्केट में। बस इतना ही था कैंडल। नहीं, कैंडल एक जो कैंडल ही है ना, मैंने आज भी अपने ग्रुप में एक पोस्ट डाला था शायद पावर ट्रेडर में, और हर एक को मैंने वहाँ पर कहा था कि कैंडल की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है मार्केट में। जितना ज़्यादा कैंडल जी सर। इंपॉर्टेंट, मैं पर्सनली हर ट्रेड कैंडल पर ही करता हूँ। पर्सनली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कैंडल, बट ये मेरी एक बुरी आदत भी है। लेकिन हर ट्रेड कैंडल पर करना बुरी आदत है, लेकिन मतलब मैंने इसमें मास्टरी हासिल की है। आई हैव मास्टर्ड ओके। आर्ट ऑफ कैंडल्स। मैं कैंडल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, क्योंकि हर एक बंदा ना वो लेवल ज़ोन्स या मतलब जो भी बाकी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन जिसको ये कैंडल्स का खेल समझ आ गया ना, कि कैंडल्स मुझसे क्या कहना चाह रही है, बस ये लाइन पकड़ लो मेरी, कि कैंडल्स कहना क्या चाह रही है, व्हाट ओके। दिस कैंडल वांट्स टू से। क्या कैंडल, ये क्यों बनी यहाँ पर, कैसे बनी? मैंने अभी कल बंदों का एक बंदे का लाइव में डाउट था, तो वो मुझे पूछ रहा था भाई मैं कैसे बनूँ सक्सेसफुल? मैंने उसको बस ये कहा कि कैंडल्स को समझो कि कैंडल्स कहाँ पर क्या बन रही है। समझ आ रहा है? आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मैं हूँ। मैंने हर कैंडल को परखा है कि कहाँ पर कौन सी कैंडल बनती है और क्यों बनती है। समझ आ रहा है? तो वो सारी नॉलेज कैंडल्स की आपको मैं दूँगा। फिलहाल हमने फेज़ 1, तो आप सर क्या हमें कैंडल्स की नॉलेज दे रहे हो? नहीं, वो फेज़ 3 में सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने कल एक फेज़ स्टार्ट किया था, जिसका मैंने रखा था नाम फेज़ 2, और मैंने यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स अगर सारों को याद होंगे, बोले थे कि एक याद रख लेना, इसमें फेक नॉलेज है 50%। फेक नॉलेज होने के बावजूद भी बहुत बंदों ने, जैसे सुशांत भाई थे, बहुत मतलब मेरे इनके साथ बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, भाई मैं बहुत टाइम से काम कर रहा था और मुझे ये चीज़ें बहुत टाइम के बाद पता चली, लेकिन आपने कल बहुत ज़्यादा विविंग एंगल दिया। मिथिक भाई ने भी मतलब पर्सनल मैसेज किया, कुछ ट्रेड्स भी लिए थे, मगर कॉन्फिडेंट नहीं है उतने, क्योंकि अभी फेज़ 3 स्टार्ट नहीं, लेकिन ट्रेड्स मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बस बोल रहा हूँ कि अभी 50% जो फेक नॉलेज है वही देकर अगर किसी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मतलब वो तो मतलब वो आगे जाकर बिल्कुल मतलब क्या मैं बोलूँ, वो जन्नत में जाने वाला है सीधा। तो अभी छोड़ दो वो। मैंने पहले ही बोल दिया था ये 50% फेक है। उसके बाद मैंने बोला लेवल्स, बट मैं पहले ही फिर से लेवल्स। कहता हूँ, इस नॉलेज का कभी गलत यूज़ ना करें, ना करना। बस अपना कमाना, बस वही काम करना है। यहाँ पर ज़िक्र भाई का मतलब फेस दिख रहा है, माशाल्लाह, तो अपने फेस को प्लीज़ बंद करें, क्योंकि मेरे साइड में चल रहा सॉरी है। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़हीर भाई। तो उसके बाद मैंने बोला था लेवल्स के बारे में, लेवल्स कब टूटेंगे, कब कंसोलिडेशन होगा लेवल्स पर। ओके। तो ये मेरे कुछ सवाल बोले थे, ये याद रख लेना। व्हेन लेवल्स गेट ब्रोकन ब्रोकन एंड व्हेन लेवल्स विल बी रिस्पेक्टेड। कंसोलिडेशन छोड़ दो अभी, रिस्पेक्टेड। ये मैंने कल फेज़ सेकंड के स्टार्ट में बोले थे, शायद परसों बोले थे, कल हमारी क्लास नहीं हुई थी। तो ये अगेन ये 2 चीज़ें याद रखो। और उसके बाद मैंने बोला था कैंडल्स के बारे में, जैसे मैंने भी बोला कैंडल्स मार्केट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। दे आर नथिंग बट ए कलर, जो कलर जितना होगा वो पावर उतनी ज़्यादा मार्केट। सर आप क्या पावर बढ़ा रहे हो? तो कल तो आपको ये तो नहीं कह दोगे कि ये कलर ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा है। नहीं, इसी को तो पावर नहीं कह रहे। नहीं भाई लोग, ये बस एक मतलब वो ना क्या बोलते हैं ना, ए है। अभी बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, ज़ेड बाकी है। तो ये बस ए है कि कलर जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करती है किसी हद तक, और कलर ही मार्केट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। जो कलर आपको जितना ज़्यादा दिखेगा, वो पावर उतना ज़्यादा होगी। तो फिर हमने 4 देखो। कैंडल्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मार्केट में 4 कैंडल्स ही है। बस उन 4 कैंडल्स में कभी बड़ी विक्स बन जाती है या किसी साइड से विक्स, तो वो बस उस वो पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन 4 ही कैंडल्स होती है मार्केट में मेनली। तो हमने ग्रीन कैंडल्स के बारे में पढ़ा था। मैं एक-एक करके उन ग्रीन कैंडल्स को दूँगा अभी। यहाँ पर हर एक बंदा नज़र रखेगा, जो परसों थोड़ा बहुत छूटा है, किसी का अगर नहीं छूटा या जो भी है, फिर भी मतलब बोलना था मुझे। तो यहाँ पर देख लो, हर एक को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। मिथिक भाई यहाँ पर प्रेज़ेंट है? मिथिक भाई? ओके, छोड़ दो। यहाँ पर आ जाते हैं। ये 4 कैंडल्स थी, जो हमने कल पढ़ी थी ना? मैंने आपको सिंपली, बहुत बंदों ने कहा कि पहली कैंडल एग्जॉस्टेड कैंडल है, पहली कैंडल में स्ट्रॉन्ग बायर्स है, और पहली कैंडल में दोनों पार्टीज़ वीक है। बहुत बहुत नज़रिए थे हर एक के। जब मैंने किसी से पूछा एग्जॉस्टेड कैंडल है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। किसी की माइक से आवाज़ आ रही है? देख लेता हूँ मैं, इसकी सॉरी। ताज भाई अपना माइक बंद कर दो, शायद आपकी आवाज़ माइक से आ रही है। हेलो। इस हाँ भाई, सॉरी यार, मैं माइक ऑफ था और मैं बोल रहा था। ओके सॉरी यार, बस बताइए। आपका बन गया।
वो तो मैंने आपको पहले ही पूछा था कि मैं आपको क्या कह के पुकारूं। भाई आप तो भाई हो, कोई नहीं, मैं वैसे ही कह रहा था। तो मैं आपको मैंने सोचा आप क्लास में ही हो कि नहीं? नहीं नहीं, मैं क्लास में था, बट माइक ऑफ था और मैं बोल रहा था। कोई नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे? बस मैं ऐसे ही बोल रहा था मेरी भाई क्लास में है या नहीं। चलिए ठीक है। तो ये कैंडल एग्जॉस्टेड कैंडल, आदमी ने बोला ये कैंडल एग्जॉस्टेड कैंडल है, आदमी ने बोला ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आदमी ने ये भी बोला ये वीक कैंडल है, वही सेम एग्जॉस्शन को देखकर बोला वीक कैंडल है। और आदमी ने कहा कि इसमें दोनों पार्टीज क्या है, स्ट्रॉन्ग या वीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक भी है दोनों पार्टीज। ये कांसेप्ट मुझे भी समझ नहीं आया किसने बोला, मगर पहले 3 कांसेप्ट्स बिल्कुल हर एक ऑलमोस्ट पॉइंट पर थे कि ये कैंडल एग्जॉस्टेड भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। लेकिन एग्जॉस्ट कब होगी जब इसका एक रिएक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग कब होगी तब इसका मतलब एक मार्केट का मूव रहेगा, इस मार्केट मूव ऑफ वीक कैंडल कहते हैं छोटा हो, और वीक कैंडल कब रहेगी वो भी मतलब उस टाइम देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ना हमें एग्जॉस्शन के बारे में पता है, जिस बंदे ने मुझे बोला था एग्जॉस्टेड है, मैंने उससे पूछा भाई मुझे बता दे कैसे एग्जॉस्टेड है, वो बेचारा चुप हो गया। तो अभी इन सब चीज़ों को छोड़ देना है कि एग्जॉस्टेड कैसे नहीं, क्योंकि हाँ, मारूफ कैंडल एग्जॉस्टेड होती है। मैं ये खुद कहता हूँ अभी कि किसी बंदे का दिमाग में शायद डाउट हो जाएगा तो मैं पहली बार होती है एग्जॉस्टेड, लेकिन आपको भी पता नहीं है। बस इस कैंडल की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि क्या इस कैंडल की साइकोलॉजी, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग से ऊपर बनी है कैंडल, तो मतलब ग्रीन कैंडल है, इसीलिए ग्रीन कैंडल बनी ना, नीचे बनती तो रेड कैंडल बनती। यहाँ से बायर आया है, यहाँ तक गए हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स है इसमें। अब स्ट्रॉन्ग बायर्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई, और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या करती है, कंटिन्यू करती है, और कंटिन्यूएशन जो कैंडल करेगी, वो एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल। क्या ही रिस्पॉन्स मिल रहा है भाई लोग आपसे, मजा आ गया। मुझे हर पॉइंट को नुक्ते बाय नुक्ते समझोगे ना, बहुत मजा आने वाला है। और मैं अभी बोल देता हूँ, शायद ये फेज़ भी 2 या 3 दिन में, मुझे बोल देना था फिर मैं भूल जाता हूँ। 2 या 3 दिन में ये फेज़ भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा फेज़ थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस बंदे का जो भी काम है फेज़ थर्ड करने से पहले वो अपना काम-वाम सब कुछ कर ले, क्योंकि फेज़ थर्ड में मतलब रिपीट चीज़ें होना बहुत मुश्किल है और समझना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हर बंदा 5-10 मिनट तक क्लास से पहले ही रेडी रहना चाहिए, ठीक है ना? वहाँ का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ दो अभी फेज़ थर्ड का भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये सेकंड कैंडल के बारे में बोल दो मुझे, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग ऊपर है, इसीलिए क्या बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। अब इसकी साइकोलॉजी समझो कि मार्केट यहाँ तक आया, बायर ने सिर्फ एक काम किया, वो यहाँ तक लाने का किया। यहाँ से सेलर और सेलर्स ने क्लोजिंग करवाई, ठीक है? सेलर्स ने क्लोजिंग करवाई। ये सिंपल साइकोलॉजी है। मैंने आपको ये भी कहा है कि कैंडल में ऐसे-ऐसे भी हो सकता है और ऐसे-ऐसे, फिर ऐसे ज़ूम कर ऐसे आ सकती है कैंडल। तो इसको कैंडल रिएक्शन कहते हैं। ईसीजी जब करना हो कैंडल का तो उसको कैंडल रिएक्शन कहते हैं। अभी हम ईसीजी नहीं करेंगे, ठीक है ना? ईसीजी पहले हम आ जाएँगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो, इसको सेलर्स ने प्रेशर दिया और यहाँ पर क्लोजिंग करवा दिया। बीच में गैप है, यहाँ पर सेलर नहीं है, सेलर कहीं ऊपर से आया है। समवेयर तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स है इस कैंडल के। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। व्हाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल? यहाँ पर रीज़न लिख लेते हैं, बिकॉज़ सेलर्स केम फ्रॉम समवेयर। सेलर डायरेक्टली नहीं आए, वो कहीं से आए। और जब भी सेलर कहीं से आते हैं ना, तब मार्केट में गैप लेफ्ट हो जाता है। गैप लेफ्ट, और मार्केट उस गैप को क्या करने जाएगा? कुछ भी करता है। और ये रहा एक रीज़न, 2 रीज़न। अब तीसरा रीज़न कोई बता सकता है? ये नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। नहीं। बायर ने पहला ये वहाँ यहाँ बायर ने एक काम किया। हाँ, बिल्कुल। बायर ने यहाँ पर एक ही काम किया, ऊपर तक लेने का, बायर 1 वर्क ओनली। क्या किया? बस ऊपर तक चले गए। ऊपर तक सीधा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ऊपर तक, समझ आ रहा है? तो बायर ने एक ही काम किया, इसलिए बायर्स में अभी पावर है कि वो नेक्स्ट कैंडल में क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो कैंडल कंटिन्यू करती है, वो एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल। समझ आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना हर एक को? कोई बोर तो नहीं हो रहा? बहुत मजा है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग से ऊपर है, तो इसीलिए ग्रीन कैंडल है। मार्केट देखो ओपनिंग से इस कौन आ गए? सेलर्स सेलर को क्या किया? एनगल्फिंग की बायर्स ने, और फिर ऊपर तक चले गए, बॉडी भी बनाई। बॉडी दो काम करवाया। 2 काम किए यहाँ पर बायर्स, ये एक वीक कैंडल। अब वीक कैंडल के रीजंस लिख लो यहाँ पर। सेलर्स डायरेक्टली फ्रॉम एंट्री, एंट्री ओपनिंग इंग्लिश की मतलब छोड़ दो, इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। Enter to the point. देयर इज नो गैप लेफ्ट, Yes. बायर डिड 2 वर्क्स। बायर ने 2 काम किए हैं, तो बेचारे थक गए होंगे। यहाँ पर एक ही किया था, यहाँ पर 2 किए, थक गए होंगे, तो वो बेचारे क्या हो गए? वीक। और ये पॉइंट जुड़ गया यहाँ पर। और वीक कैंडल हमेशा क्या करती है? Reverse. फिर उसके बाद ये कैंडल क्या होती है? एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर कुछ बंदों का यहाँ पर सवाल होगा, सर क्या हमें एग्जॉशन पढ़ा रहे हो और नॉन एग्जॉशन नहीं भाई लोग? नहीं ये तो एग्जॉशन नॉन एग्जॉशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसको बोलते हैं जीवीसी, जनरल व्यू ऑफ ए कैंडल। समझ आ रहा है? नॉन एग्जॉशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा ले लो ये, अभी यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि हर इस कैंडल के बाद रिवर्सल होगा। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ 50 और यहाँ तो मैं कह रहा हूँ 20 छोड़ दो, क्योंकि कल को आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप देख लो, यहाँ पर देख लो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग से ऊपर बनी है, इसीलिए क्या बनी है? ग्रीन कैंडल बनी है, वीक कैंडल है। अगेन सेम पॉइंट, सेलर्स फ्रॉम एंट्री, सेम यहाँ पर भी रहेगा। नो गैप लेफ्ट, ये भी यहाँ पर रहेगा। बायर ने 2 काम किए हैं, और यहाँ पर एक और पॉइंट जुड़ जाता है, सेलर ऊपर से भी आया, जी. ऊपर से भी आया है। इसीलिए ये कैंडल क्या है? ये एक वीक कैंडल है। तो ये जुड़ गया पॉइंट इसके साथ। तो इसीलिए ये कैंडल क्या करेगी? तो इसीलिए हम इसको एक एग्जॉस्टेड कैंडल कहते हैं। सर क्या ये सर सारी चीज़ें मार्केट में काम करेगी? नहीं करेंगी। मैंने पहले ही बोल दिया, करेंगी 20, 30, 40 या 50% मैक्स टू मैक्स। तो सर हमें पढ़ क्यों रहा है? आगे बता दूँगा। मगर ये समझ आ गई सर, ये सारी कैंडल समझ आ गई? यस सर। एक प्यारा ये सा फोर्थ वाली नहीं समझ आई सर, ये फोर्थ वाली. ये समझ ओके, मैं इसका थोड़ा बहुत बताता हूँ। ये जिसने भी बोला बहुत प्यारा बोला, समझ नहीं है तो जल्दी बोल दो। ये देखो ओपनिंग है, ओपनिंग से आ गए, सेलर आ गए। जी. सेम इस कैंडल का कांसेप्ट पकड़ो ना, फिर बायर ने एंगल्फ किया। बायर ने बॉडी भी बनाई, 2 काम हो गए। बॉडी के जब ऊपर को चले गए थे ना, ऊपर और ऊपर, तो वहाँ से भी कौन आ गए?
सेलर वहां से भी सेलर आ गए। तो यहाँ पर भी वही एक दो पॉइंट है कि सेलर Yeah. दो काम किए, बॉडी भी बनाई, एंगल्फिंग भी की, समझ आ रहा है, और सेलर ऊपर से दिखा है, तो ये सेम कैंडल यही है, समझ आ रहा है मेरे भाई, क्या भी डाउट है? हाँ, इसमें वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मतलब सेलर पहले पॉइंट से भी आए, है ना, आप फिर एंगल स्क्रीनशॉट, करा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया किसी ने? दो काम किए सर सेलर ने भी। मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, अच्छा समझ गया ये क्या बोल रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इस कैंडल को परपेचुअली ड्रॉ करता हूँ अलग से, ये देख लो, ये कैंडल है ना, ये कैंडल, तो यहाँ पर भाई पूछ रहे हैं कि सेलर ने भी दो काम किए हैं, समझ आ रहा है? जी 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 बिल्कुल, जी। क्या मस्त सवाल, किसी के दिमाग में नहीं आया, मेरे दिमाग में पर्सनली नहीं आया जब मैं पढ़ रहा था, मगर आपके दिमाग में आ गया, मगर बहुत अच्छी बात है, ओपनिंग क्लोज, यहाँ पर जब सेलर नीचे आए ना, तो एंगल्फिंग किन की, एंगल्फिंग किसने की? बायर बाय। बायर्स नहीं बायर ने या सेलर्स ने? बायर बायर्स ने। तो जो एंगल्फिंग करता है ना, उसी का पावर ज्यादा यूज होगा, जी जी जो सर खाएगा उसका पावर यूज होगा, ये तो सिर्फ आ गए, इन्होंने खाया, इन्होंने इनको हटाया, ये फिर से ऊपर आ गए, यहाँ पर कोई एंगल्फिंग नहीं हुई, सीधे सेलर ने अपना प्रेशर ला ली, जी सर समझ आ रहा है? इसमें आपको जी ये पॉइंट याद मत रखने की कोशिश करो कि ये ऊपर, यहाँ पर यही दो पॉइंट अगर आप पकड़ लोगे ना, ये वाले, ये सेलर नीचे से आए थे, बायर्स ने एंगल्फिंग की, हो गया एक काम, फिर बॉडी बन हो गए दो काम जहाँ हो गए वो क्या है? एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड कैंडल, समझ आ गया? अभी ये एग्जॉस्टेड कैंडल सच में नहीं है, इसको हम बस एक वीक कैंडल कह सकते हैं, एग्जॉस्शन का एक रिएक्शन रहता है, समझ आ रहा है? तो इस पर कोई ऐसा मत सोचो कि इस पर मुझे नेक्स्ट पर पुट के लिए जाना है तो वो मत सोचो, समझ आ रहा है मेरे भाई? मैं कर लेगा बस एक आप किसका सवाल था ये सवाल किसका था? मेरा था सर। अजय भाई का? तो आपको थोड़ा समझ आ रहा है मेरे भाई? जी जी सर। तो चलो वापस से हम अपने मार्केट पर अगर आते हैं। भाई एक सेकंड, हाँ, अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि बायर्स में अगर नीचे की विक्स के मुताबिक अगर बॉडी बड़ी है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और सेलर्स में ऊपर की विक्स के मुताबिक अगर बॉडी बड़ी है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। बिल्कुल भी ठीक भाई, बिल्कुल भी ठीक भाई, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, जैसे कल फिर बहुत सारी कैंडल्स डाली थी, देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ और थोड़ा इसको, इसलिए मुझे पता था बहुत लोग इसमें डाउट करेंगे, ऐसे जैसे ये कैंडल बनी, यहाँ पर देखो विक छोटी है ना, यहाँ पर विक छोटी है, यहाँ पर भी सेलर्स का सेंटर किए, ओपनिंग सेंटर किए, और यहाँ पर भी बायर्स ने दो काम किए, मगर कैंडल की थोड़ा साइकोलॉजी को समझो, आप देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर देखो, बायर एंटर किए, मैं सेल का रिएक्शन डाल, सेलर एंटर किए, बहुत कम एंटर किए, फिर बायर कंटिन्यू किए, अगर बायर यहीं तक रुक जाते ना, मैं बोल देता भाई बायर क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉस्ट। लेकिन देखो उस एंगल्फिंग के बाद भी बायर्स में कितना पावर था, ये एक मारूबूजू कैंडल बन गई जैसे, समझ आ रहा है? बस जिसके नीचे थोड़ा वीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी ऐसी समझनी, समझ आ रहा है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसीडर करेंगे, जिसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूएशन, और इसी को क्या कहेंगे, एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल, समझ आ रहा है मेरे भाई? जी जी। बिल्कुल भाई। इसको साइकोलॉजी ऑफ ये बोलते हैं कैंडल्स। अब ये देख लो, ये कैंडल मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इन्हीं चार कैंडल्स पर सब बेस्ड है, ये देखो जैसे ये कैंडल आई, तो देखो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, आगे जाकर कुछ और पढ़ोगे, इस वक्त कुछ और पढ़ोगे, छोड़ दो, यहाँ पर देखो कि यहाँ से बायर आया, कहाँ तक आए, यहाँ तक गए थे, मतलब बीच में कितनी जगह खाली है, बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा खाली है ना, और ऊपर तक गए थे बायर, बिल्कुल यहाँ, और यहाँ से कौन आ गया है, सेलर्स बहुत स्ट्रांगली आ गए सेलर्स, इसलिए इस बड़ी कैंडल को छोटा कर दिया, लेकिन इसमें मार्केट के बीच में कितना देखो बड़ा गैप है, जी इतना बड़ा गैप है, तो सेलर कहीं तो नेक्स्ट कैंडल एटलीस्ट ऊपर जाने का कोशिश करेगी, अगर यहीं से नहीं रिएक्ट करेगी तो ये ग्रीन बन जाएगी, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? देखो गैप कितना बड़ा है, तो इसको भी एक स्ट्रांग कैंडल कहेंगे। बहुत लोग बोलेंगे इसमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, अरे भाई सेलिंग प्रेशर है, लेकिन आया देखो किधर से, समझ से बहुत ऊपर से आया है, बीच में जो इतना गैप है वहां तो नहीं था ना कोई, इसलिए तो बाहर आ रहा है क्या इजीली, ऊपर से आया ना सेलर, अगर मार्केट में 20 होता था तो बायर एक ही काम करता और बाहर ही काम करे, ऊपर तक गए थे, समझ आ रहा है सर को? किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर अगर है। यहाँ पर अगर यहाँ पर चीजें समझ ना आए तो आगे जाकर दिक्कत हो सकती है, इसीलिए अभी बोल दो, किसी का कोई डाउट है? नहीं है मुझे जितना लगता है तो आ जाओ, अब हम आते हैं रेड कैंडल्स पर, ठीक है ना, रेड कैंडल्स पर आते हैं। तो अब सिंपली हर एक बंदा बोलने के यहाँ पर काबिल हो जाएगा, मुझे लगता है ये कैंडल आपको क्या लग रही है, इसका डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल। बिल्कुल, ये इस कैंडल का डिस्क्रिप्शन है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्यों, ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है, ओपनिंग से नीचे क्लोज किया तो इसीलिए क्या है, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल, सेलर कैंडल है। और सीधे सीधे हमें इस कैंडल की साइकोलॉजी कह रही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कि जी यहाँ सर से यहाँ तक कौन आ गए, सेलर्स। जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है वो क्या है, एक और नॉन एग्जॉस्टेड अपने को कंटिन्यू करती है, और इसी को हम एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल कहते हैं, कैंडल बोलते हैं। समझ आ रहा है? ये होगी पहली कैंडल सेलर्स की, अब दूसरी कैंडल देख लो, यहाँ पर थोड़ा उल्टा सीन है इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होना, अब ये देख लो, ये कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग ये कैंडल। बिल्कुल बिल्कुल, नॉन एग्जिस्टेंट। मार्केट नीचे आया, यहाँ से जी। कहीं से बायर आए, बायर फ्रॉम समवेयर, बायर फ्रॉम समवेयर, बीच में मार्केट में इतना गैप, गैप गैप फिल करेगा नेक्स्ट कैंडल। ये फिल होना चाहिए, और यहाँ पर सेलर्स ने सिर्फ वन वर्क किया है, एक ही काम करना तो ये बन गई हमारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। कंटिन्यू करता है, और कंटिन्यू जो कैंडल करेगी वो कौन सी कैंडल होगी, नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जॉस्टेड, एज सिंपल एज दैट, समझ आ रहा है? अब यहाँ पर देखो सेलर्स की तीसरी कैंडल, ये वाली, ये क्या है, ये वीक कैंडल। बिल्कुल,
जिसका दिमाग तेज है वो तेज बोल रहा है। वीक कैंडल है ये। वीक कैंडल क्यों है? क्योंकि बायर्स ओपनिंग से आया है। जी ये देखो, ये ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग थी। ओपनिंग से नीचे क्लोज किया इसीलिए रेड कैंडल बनी। यहाँ से बायर आ गए थे, फिर उन बायर्स को सेलर्स ने क्या किया? Income किया। engulf करने के बाद body बना। बॉडी now यहाँ पे ये दूसरा वर्क, बीच में कोई गैप है? नो नहीं। गैप। No gap। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा? इस कैंडल को क्या कहेंगे? Reverse करेगा। Reverse candle। और इसी कैंडल को एक Exhausted candle। सर ज्यादा इसने बॉडी भी ज्यादा बड़ी नहीं बनाई इसलिए भी एक वीक कैंडल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी वो छोड़ दो वाला पॉइंट है। ये आ गया? ये क्लियर है? यस ये लास्ट की कैंडल, ये क्या है? एक Weak candle। स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये कौन बोल रहा है स्ट्रॉन्ग? Weak candle high। स्ट्रॉन्ग है। ये कौन बोल रहा था? मैं भाई परफेक्ट भाई? नहीं सर मैं क्यों परफेक्ट भाई बोल रहे थे क्या? नहीं सर मैं मिकी क्यों बोलो बोलूं भाई। सर ओके, ओके। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे है? मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं, वीक कैंडल है। थोड़ा जी सर देखो, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, सॉरी, ये ओपनिंग है। ओपनिंग से ही बाहर आ गए, फिर उनको एंगल्फ किया, यहाँ हो गया एक काम, फिर बॉडी बनाई, ये हो गए दो काम। हो गए। ये पॉइंट मत सोचो कि यहाँ से ये आया है, फिर ये पॉइंट ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फिर बाहर भी आया है। दो काम हो गए, बीच में कोई गैप है? नो गैप। ओपनिंग से ही कौन आ गए? टू वर्क्स, दो वर्क्स। कैंडल क्या होगी? वीक। Weak candle। ये कैंडल क्या करती है? Exhausted। रिवर्स करती है, और उसी को हम एक Non exhausted candle। अरे अरे आराम से धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से, ठीक है? एग्जॉस्ट। तो ये था हमारा ऑल अबाउट कैंडल्स। सर यही होते हैं कैंडल्स? अरे नहीं भाई, ये कैंडल्स नहीं होते। जैसे मैंने बोला, इट इज जीवीसी, जनरल व्यू ऑफ Candle। एंड हाउ मच इसका विन रेशियो कितना है? अगर आप अभी से 50%। नहीं, इसका विन 42%। 42%। तो जाओ, यहाँ पर हमारा कोर्स खत्म होता है। 42% से भी अगर कोई मनी मैनेजमेंट कर लेगा, वो भी प्रॉफिटेबल बन जाएगा। सच में। अगर मैं आपको यूज नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, तो अभी तक जो भी आपको नॉलेज मिला, इट वाज ए जीवीसी, जनरल व्यू ऑफ कैंडल्स। लेकिन आगे जाकर मैं इसको, जैसे मैंने बोला, पहले एक्सपोजिंग का काम है। सर कहीं आपने एक्सपोजिंग करते करते दो क्लासेस नहीं, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे, बहुत ज्यादा। तो मैंने पहले आपको एक अंदाजा दे दिया, बस ये जेवीसी है। इसको हम आगे मार्केट के कंटेक्स्ट के साथ, एक्सोशन के साथ, कैंडल रिएक्शन के साथ, 5 सेकंड के साथ बहुत खेलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला, इसको मैंने फेक नॉलेज का नाम दे दिया है, समझा? इसको मैंने फेक नॉलेज का नाम दे दिया है, तो वो आगे डिस्कस किया जाएगा। अब मार्केट में कुछ चीजें होती है, एक होता है पहले सेंटिमेंट, समझ रहा है? कुछ मेन चीजें मार्केट में सेंटिमेंट, जिस पर हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। किस फेज में? फेज 1। Last phase में। और दूसरा होता है सेंटिमेंट की बात अगेन आएगी, लेकिन फेज 1 में हमने उसको अलग तरीके से समझा, और इस सेंटिमेंट को हम अगेन समझेंगे किस हिसाब से? पावर के हिसाब से सपोज मैंने वहां पर कह दिया था कि मार्केट जब ऐसे करेगा, तो मार्केट जब नीचे आएगा तो मार्केट का टारगेट ये रहेगा, समझ रहा है? अब मैं यहाँ पर थोड़ा एक चीज बता देता हूँ। सपोज मार्केट ऐसे कर रहा था, समझ रहा है? मार्केट ऐसे कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू आपका फेज 1, मार्केट किधर से रिवर्स करना चाहिए? मार्केट का टारगेट क्या है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ये मार्केट है। मगर मैं आपको कह रहा हूँ, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। सॉरी, ये नीचे आ गया, यहाँ थोड़ा देख लो। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, जी मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, और मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, और मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, और मार्केट इसको तोड़ भी सकता है। तो बीच में से रिवर्स कब करेगा? यहाँ से रिवर्स कब करेगा? लेवल से Visualization करो। ये सब डिसाइड करेगी पावर, और उसी के हिसाब से बनता है, ओपन एरिया और वो हमें पढ़ना है सेंटिमेंट तब अलग से फेज 1। लेकिन अभी तक फेज फर्स्ट में हमने थोड़ी बहुत सेंटिमेंट की चर्चा की थी कि सेंटिमेंट क्या होता है, कैसे चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है, कब पावर स्ट्रांगली एंटर करेगी, नहीं करेगी। पावर पढ़ा नहीं था, बस उस वर्ड्स को। फेज सेकंड में हम आ गए। अभी जो ये सारा फेज पढ़ रहे हैं ना, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, ये क्या है? ये बेसिक फेज है दोनों। जो हमारा एडवांस फेज है वो भी आना बाकी है, और आएगा भी नहीं। पहले ये तो अच्छे से समझ लोगे, मैं सच में कह रहा हूँ, ये तो अच्छे से समझ लोगे, बहुत आगे जाओगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, मुझे दुआ करोगे। फेज सेकंड में तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर हमने बोला फेक फेज है, जो भी मतलब मैंने कहा था। यहाँ पर हमने पढ़ा कैंडल्स के बारे में, मार्केट में सेंटिमेंट, कैंडल्स, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा कोई बोल सकता है कैंडल्स के बाद क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? मार्केट मूवमेंट विक्स। विक्स ओके ओके विक्स पहले सेंटिमेंट, कैंडल्स प्लस विक्स, यही मार्केट है। दिस इज ऑल मार्केट। सर आपने बोलता पावर, वो कहाँ चली? कैंडल्स ही तो पावर है, विक्स ही तो पावर है, सेंटिमेंट ही तो पावर है। सर आपने बोला था कैंडल रिएक्शन, अरे पावर ही तो कैंडल रिएक्शन है। सर आपने बोला था एग्जॉशन, पावर ही तो एग्जॉशन है। जी सर आपने बोला था पावर जनरेशन पढ़ेंगे, मोमेंटम को फाइंड करेंगे, मोमेंटम कहाँ से निकलेगा? पावर जनरेशन, पावर ही तो पावर जनरेशन है, समझ रहा है? सर आपने बोला था विक ट्रेडिंग करेंगे, अरे वो तब करोगे ना जब पावर का पता होगा। आपने बोला था मिडलिंग करेंगे, अरे वो तब करोगे ना जब पावर पता होगी। सर आपने बोला था कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग करेंगे, अरे वो तब करोगे जब पावर पता होगी। सर रिवर्सल विदाउट जोन्स मैंने सुना था आपका टॉपिक एक आएगा, अरे वो तब करोगे जब पावर पता होगी। सर आपने कहा था 5 सेकंड में ट्रेड कर सकते हैं, कंफर्मेशन कुछ मिलती है, वो तो पावर ही बताएगी, समझ रहा है? इवेंचुअली पावर इज एवरीथिंग, बट यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पॉइंट लिखा, सेंटिमेंट, कैंडल्स प्लस विक्स, यही सारा खेल है मार्केट का। इसको समझ गए तो लाइफ है चिंगा लाला, नहीं तो भाई यहाँ से अलविदा कर लेना इस मार्केट से। इसके बाद अगर नहीं समझ आया चीजों को, क्योंकि मैं अपना पूरा
अब आते हैं विक्स पर। विक्स क्या होती है? सर क्या आप विक्स यहाँ पर पढ़ोगे? नहीं, विक्स एक अलग टॉपिक आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बोला पहले एक नजरिया ले लो और उसके बाद समझ जाना, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ से थोड़ा मजा आएगा, एक्स्ट्रा मजा। फील जिसको मैं कहता हूँ। विक्स और रिजेक्शंस। विक्स क्या होती है और रिजेक्शन क्या होता है? ये दो नाम क्या है? विक क्या है और रिजेक्शन क्या है? समझ आ रहा है? अभी इसको मैं ओके टाइम देख लेता हूँ। हाँ, टाइम है अच्छा खासा। तो इन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है? मजा आएगा। मजा आएगा सच में। अब विक क्या है और रिजेक्शन क्या है? अब देख लो मेरे भाई लोग। यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये देखो। सॉरी, मैंने ऐसे बना दिया। मैं यहाँ पर सीधा-सीधा एक लेवल बना देता हूँ। ये देख लो ये लेवल। यहाँ से मार्केट में कैंडल्स आ रही है, ग्रीन कैंडल्स आ रही है। एक कैंडल आ गई ये, दूसरी कैंडल आ गई ये, तीसरी कैंडल आ गई भाई मेरे, ये वाली कैंडल आ गई। और ओके चौथी कैंडल ऐसे गई थी ऊपर और ऊपर से रिजेक्ट की बिकॉज़ ऊपर एक लेवल है। सेलर ज़ोन है ना, दिख रहा है ना सारों को मैंने डाल दिया है वो। आज की क्लास का फीडबैक हर एक बंदा देगा, अगर मतलब क्लास कंप्लीट हुई व्हाट्सएप पर। जी सर ये एक सेलर ज़ोन है। यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया ना, तो जैसे मैंने बोला है सेलर ज़ोन में हमेशा क्या होती है? फाइट। तो फाइट मार्केट जब ऊपर गया, ऊपर एक्टिवेट कौन हो गए? सेलर। भाई अपने एरिया में कोई बंदा घुस रहा है, उसको अंदर घुसने नहीं देने का। तो वो अंदर घुसने का कोशिश किया, वहाँ से वापस रिजेक्ट कर मार्केट किधर आ गया? नीचे की ओर और डॉन बैठे हैं। डॉन कौन है? सेलर बैठे हैं। और इस जो यहाँ पर रिजेक्ट हुआ ना मार्केट, इसी को कहते हैं रिजेक्शन। समझ गया? रिजेक्शन कहाँ से आता है? जोन से जोन से। लेवल से जिसको आप कहते हो। अभी हम फिलहाल एक फेक वर्ड यूज़ करते हैं, लेवल है, ज़ोन ही, ज़ोन से आता है। क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन समझ आ गया क्यों आया सबको? रिजेक्शन क्यों होता है मार्केट में? क्योंकि मार्केट जी एक ज़ोन क्रॉस कर रहा होता है, वहाँ पर अगर पावर ज़्यादा होती है अपोजिट पार्टी की, तो वो उसको रिजेक्ट करवा देती है। समझ आ रहा है? लेकिन ये कौन बनाया? अरे भाई ये समझ गया मैं, सर यहाँ पर लेवल था, लेकिन ये कौन बनाया ये? ये विक्स कौन बना रहा है? सेलर्स। रिवर्स नहीं, अरे कहाँ से? ये बताओ कहाँ से? वो तो यहाँ पर बैठे हैं। जी कहाँ से आ गए सेलर? ये किसने बोला? वो एक्सप्लेन करेगा पहले। समवेयर से। समवेयर से। अच्छा वो कहाँ समवेयर? यहाँ खाना खाना आ गया बीच में थोड़ी देर के लिए। नहीं, इसका रीज़न ये नहीं है। यहाँ इससे पर हमें ये पता चलता है कि ऊपर वाला जोन कितना स्ट्रांग है, मतलब वो स्ट्रांग है कि नहीं है। देखो पहले सर नहीं आपने बोला था सर जोन से जैसे पावर पहले जो पहले थी वो मुझे से कम मुझे थी मुझे से सुन लो। जो विक्स बीच में से आए ना मार्केट में, जो मतलब कैंडल्स में ऊपर से आए ना, ये विक्स होती है। ओके और जो किसी लेवल पे आए उसको रिजेक्शन कहते हैं। ओके डिफरेंस समझ आ गया पहले? जी जो विक्स कहाँ से आए? जो विक्स कहीं समवेयर से आए। समवेयर से आए, कैंडल यहाँ सपोज़ यहाँ बाइंग है, मार्केट ऐसे-ऐसे कर रहा था। और ये आ गया पहला कैंडल और इसमें सेलिंग सेलियर्स हमें दिखे। तो इसको क्या कहेंगे? विक। विक। तो पता ही नहीं क्यों आए। लेकिन ये रिजेक्शन कहीं लेवल से आता है। सर दोनों में यही डिफरेंस है कि रिजेक्शन कहाँ कहाँ से आता है? जोन से स्क्रीनशॉट ले लो हमारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और सर बिग से जो है वो कौन से समवेयर से आती हाँ, बिल्कुल। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा वो क्यों आए। ले लिया? जी। तो रिजेक्शन और विक असल में सेम है दोनों। दोनों में सेलर है। दोनों में सेलर है। मगर फ़र्क कहाँ पर है? अब रिजेक्शन कब कहेंगे? जब मार्केट किसी ज़ोन से रिजेक्ट कर क्लोज़ कर देता है। जब वहाँ पर एक्चुअल कौन होता है? एक्चुअल सेलर। है और विक कहेंगे जब मार्केट में कोई लेवल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर मार्केट प्रेशर फ़ील करता है अपोज़िट पार्टी का। ओके जब मार्केट प्रेशर फ़ील करता है अपोज़िट पार्टी का, तो वो एक क्या छोड़ देता है? विक। विक। दोनों में कौन-सा प्रेशर है? दोनों में सेलर्स। सेलर सेलिंग प्रेशर है। अब मैं आपको यहाँ पर क्या जैसे मैं आपको कल कहा कि एक कैंडल में अब विक को समझ लो। पहले यहाँ पर थोड़ा मैं बता देता हूँ। जब भी एक बाइंग कैंडल में ऊपर से या नीचे से विक हो, तो दोनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं? दोनों सेलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जी है सर ना? अभी अभी इसी कांसेप्ट के साथ चलो आगे इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ये देखो, ये दोनों सेलर को रिप्रेजेंट करते हैं। सर लॉजिक लॉजिक मैंने कल बोल दिया था शायद, मुझे जितना याद है कि यहाँ ऊपर आ गया मार्केट, यहाँ से कौन आ गए? सेलर। सेलर यहाँ ओपनिंग से कौन आ गए थे? सेलर से तो दोनों में विक्स क्या रिप्रेजेंट जब भी एक पार्टी होती है ना, ग्रीन में जब भी विक आएगा, वो कौन बनाएगा? सेलर बनाएंगे और सर रेड की उसमें है तो वायर्स बनाएंगे बिल्कुल, ये तो कॉमन है भाई। आपने कुछ नया नहीं करा, ये तो कॉमन है। रेड में जब भी विक होगा, वो वायर का होगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। सर क्या ये सही है? 50% अरे सर आप घुमा रहे हो बहुत। अरे घुमाऊँ थोड़ी देर, मज़ा आएगा। ये देखो, यहाँ पर भी बाय। विक है, ये भी बायर ने बनाया। अभी स्ट्रॉन्गेस्ट वीकनेस पर मैं जो कौन स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये सिर्फ ये समझ लो कि ये मार्केट ऊपर गया था, ये विक बायर ने बनाया, फिर यहाँ पर सेलर नीचे आए, या मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ पर बायर ने अपना प्रेशर लगाया, तो दोनों में बायर ने बनाया। अब मैं आपको पढ़ा रहा था कि विक और रिजेक्शन में क्या फ़र्क है? दोनों सेम है, बोथ आर सेम, रिजेक्शन कम्स फ्रॉम अ ज़ोन। किसी का सवाल था? सर इससे पिछली वाली चीज़ प्रिंट प्लीज़ एक बार उसको समझा दो। ये इसको, इससे पिछली। इससे पिछली, 1 मिनट पेंटिंग देखता हूँ मैं किधर गई। पेंटिंग किधर गई? पेंटिंग, 1 मिनट। ये पहले मैं पूरा अनडू कर देता हूँ। इसको, हुँ, अरे यही तो मैं वापस से बोलने वाला था। छोड़ दो। ठीक है। ये देखो, रिजेक्शन कहाँ से? रिजेक्शन और विक दोनों सेम है, क्योंकि दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेलिंग। अपोजिट पर नहीं, अपोजिट पार्टी प्रेशर। अच्छा ये कौन कर रहा है? मुझे पसंद नहीं है जो भी ये कर रहा है। रिजेक्शन और विक दोनों में अपोजिट पार्टी का प्रेशर होता है। लेकिन रिजेक्शन और विक में कोई डिफरेंस बोले तो रिजेक्शन किधर से आता है? जोन से कौन होते हैं? ये बंदा एक्चुअल सेलर होते हैं। देखो मतलब यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर मैं बताता हूँ। सपोज मार्केट ऐसे कर रहा था ना, यहाँ पर जब इन कैंडल्स में विक्स आता है ना, इन कैंडल्स में, ये तो एक्चुअल सेलर नहीं है ना। एक्चुअल सेलर किधर है? सेलर की असली पोजीशन एससीपी किधर है? सेलर एंट्री पॉइंट ये रहा।
है ना? सर तो ये तो बैठा है एक्चुअल सेलर, और जब भी मार्केट उधर एंटर करता है, अगर ये पावर पे डिपेंड करेगा, कभी तोड़ देगा, वो छोड़ दो, वो आगे का सवाल है। तो मार्केट जब वहां से मतलब विक छोड़ेगा, तो वो विक क्या कहलाएगा? रिजेक्शन और Rejection. स्टेडी क्या होता है? सेलिंग प्रेशर होता है। और मेरा इन सर एक स्टेडी क्या होता सवाल है? था सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सवाल पूछो। सर जैसे आपने बोला ऊपर तो जोन है, जो बीच में विक्स बनती है सर, जैसे लेफ्ट साइड में कोई जोन उसका कोई फर्क नहीं है। अरे ये मतलब ये बीच में जो जोन्स होते हैं, हाँ हाँ जी सर बिल्कुल। अरे वो छोड़ दो, हमने बोला हम लेवल ट्रेडर नहीं है, तो बीच वाले लेवल्स को क्यों इंक्लूड करें? कोई बोलेगा बीच में की लेवल था उससे आया, कोई बोलेगा बीच में छोटे-छोटे लेवल होते हैं उनसे आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में हमेशा की लेवल्स होते हैं, मतलब जोन्स होते हैं बड़े-बड़े। समझ आ रहा है? अगर आप ऐसे-ऐसे लेवल डालने बैठ गए ना, ऐसे-ऐसे, फिर मार्केट किधर को दिखेगा? मार्केट दिखेगा? वो पेंटिंग हो गई, जो साफिन भाई करते रहते हैं चार्ट्स पर। पेंटिंग नहीं करने का, पेंटिंग से क्यों समझने का? सिंपली मार्केट ऐसे है। तो ये मतलब ये जो कैंडल है, ये बना है ना, ये प्रेशर, तो इसको कहेंगे विक, क्योंकि ये किसी लेवल से नहीं आया। ये कहीं से आ गया भाई, इस कैंडल में कहीं से आ गया, उसी को विक कहेंगे। दोनों रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? रिजेक्शन और विक दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ? अपोजिट पार्टीज। अपोजिट पार्टी प्रेशर। बिल्कुल, ये सेम है, बस रिजेक्शन एक लेवल से आता है और विक कहाँ से आता है? कहीं से भी, कहीं से भी भाई, ऐसा समझ लो, ये भूत है, कहीं से भी आ जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि विक क्यों बनता है मार्केट में, व्हाई विक्स गेट्स क्रिएटेड। पहले समझेंगे व्हाई रिजेक्शन गेट्स क्रिएटेड, क्योंकि बहुत बंदों का कंफ्यूजन हो जाएगा। हर्षिता जी, आपको समझ आ गया वो डाउट? यस सर। व्हाई विक्स गेट क्रिएटेड, ये मैंने समझा दिया। विक्स क्यों बनती है? क्योंकि अपोजिट मार्केट में एक पार्टी होती है ऐसे जा रही है, और वो मतलब अपोजिट पार्टी के सेलर जोन में घुस जाती है, और वहां से वो बोलते हैं अरे भाई हमारा एरिया तू नीचे रह। विक इसीलिए बनता है, रिजेक्शन इसीलिए बनता है ना? फाइट होती है। बिल्कुल, ज़ोन पर फाइट होती है। अब ऊपर वाली पार्टी स्ट्रांग है, मतलब ये सेलर यहाँ पर स्ट्रांग हुई है, वो आगे बता दिया जाएगा कि लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। कोई मुझे ऐसे पूछेगा भाई ऐसे भी तो कैंडल बन सकती है। मैं यहाँ पर वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जब रिजेक्शन बनेगा, वो बनता क्यों है? मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजेक्शन कब बन रहा है, कब बनेगा। पहले समझो मेरे क्वेश्चन को। मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि रिजेक्शन कब बनेगा। मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि जब रिजेक्शन बनेगा। समझ आ रहा है? जब रिजेक्शन बनेगा, कब नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब रिजेक्शन बनेगा ना, तो मार्केट क्या है, ऊपर गया है सेलर ज़ोन में, और वहाँ से सेलर ने अपनी पावर शो की और उसको वापस नीचे क्लोज़ करवा दिया है। तो इसीलिए क्या बनता है? मगर जब बीच में से कैंडल्स में विक आता है, सर ये कौन बनाता है? सर सच में कहीं पर मार्केट में भूत है? नहीं, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। यहाँ पर रीज़न जान लेते हैं इसका। मैं पहले टाइम देख लेता हूँ। ओके। यहाँ पर अब समझ लो, हर एक बंदा ध्यान से देखेगा। बचपन में सारों ने मैग्नेट देखे घर में? मैग्नेट जी। बचपन में हर एक के पास, ये ऐसा नहीं लगता है यहाँ पर कोई बंदा होगा जिसने मैग्नेट नहीं देखा होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैग्नेट 2 चीज़ें होती हैं, वो जैसे चिपक जाती है आपस में। समझ आ रहा है? ये 2 चीज़ें आपस में चिपक जाती है। अब यहाँ पर ये नहीं समझना सर ये क्या पढ़ाने लगे मैग्नेट का खेल। तो यहाँ पर बस समझने के लिए मज़ा लेने के लिए थोड़ा पढ़ेंगे मैग्नेट को। ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट। आपको पता है जब ये दूर-दूर रखते हैं ना, इन कुछ नहीं होता। जितना ये पास-पास आते हैं ना, जितना पास-पास आते हैं ना, ये बात याद रखो पहले 1 मिनट। ये जब मैग्नेट आपस में पास-पास आते हैं ना, उतना क्या करते हैं? अट्रैक्ट। असल में यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इस मैग्नेट के इर्द-गिर्द। अब यहाँ पर मैं साइंस में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर बेचारे बहुत बंदे कंफ्यूज़ हैं। ओके। तो मैग्नेट को जब हाथ में पास-पास रखते हैं, तो वो ऐसे चिपक जाता है। मैग्नेट देखा है ना हर एक ने, कि जब उसको पास-पास जी, जी, लाएँगे जी। और जितना दूर-दूर ले जाएँगे, जितना दूर होगा, उतना वो कम चिपकेगा। अट्रैक्शन क्या होगी उसकी? कम होगी। जो फ्लक्सेस वेव होंगी सर वो थोड़ी दूर हो जाती है। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स पर मत आओ, यहाँ पर बहुत बंदे बेचारे कंफ्यूज़ हो जाएँगे। और जितना पास लाएँगे, उतना अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा हो जाएगी। आप एक चीज़ नोटिस करना, अब आप इसको मतलब ना पास लाओ, ना मतलब दूर ले जाओ, मिडल में रखो, आपको थोड़ा-थोड़ा फ़ोर्स महसूस होने लगेगा। समझ आ रहा है? थोड़ा अभी मतलब उतना पास भी नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे-ऐसे लग रहा है, अभी चिपकने वाले हैं। इसको कहते हैं अट्रैक्शन इन्फ्लुएंस। यहाँ पर इन्फ्लुएंस आ जाता है। समझ आ रहा है? यहाँ पर इन्फ्लुएंस आ जाता है किसका? अट्रैक्शन का, क्योंकि धीरे-धीरे डिस्टेंस क्या हो रही है? छोटी हो रही है। हाँ, छोटी हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इनको बहुत क्लोज़ लाओगे ना, ऐसे ठप कर चिपक जाएँगे, ठीक है? लेकिन पहले क्या हमने देखा, थोड़ा-थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखा इस फ़ोर्स का। इस फ़ोर्स का थोड़ा-थोड़ा, मैं जैसे बाइनरी पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कोई भी आपको ऐसे बाइनरी पढ़ाएगा, इसीलिए मैं अपना 100% बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन ये कौन बोल रहा है बिल्कुल नहीं? तो इन जी। मतलब जब भी 2 मैग्नेट्स यहाँ पर हम हाथ में लाएँगे ना, तो यूँ ही हमको पास-पास आएँगे ना, हमें थोड़ा-थोड़ा पहले अट्रैक्शन फ़ील होगा, और जो ही वो क्लोज़ आ जाएँगे ना, ठप कर वो चिपक जाएँगे, ठप कर। तो पहले क्या, जितना पहले अट्रैक्शन बढ़ाएँगे, ये पॉइंट्स कुछ याद रख लो, उतना क्या, सपोज़ सॉरी अट्रैक्शन नहीं, जितना डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस जितना बड़ा होगा, उतना कम इन्फ्लुएंस। समझ आ रहा है सारों को? और डिस्टेंस जितना लेस होगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले मोर, चिपकने की पावर ज़्यादा उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस। और जब डिस्टेंस होगा ही नहीं, कुछ भी, तो वो क्या अट्रैक्ट हो जाएँगे, चिपक जाएँगे। समझ आ रहा है? जी। इन 2 पॉइंट्स को फिर से मैं आगे बोलूँगा। मैग्नेट है मेरे पास 2 हाथों में। पहले जब मैं ऐसे पास-पास आने की कोशिश करूँ ना, मुझे फ़ील होगा अभी, अरे भाई ये चिपकने वाले हैं, वो धीरे-धीरे फ़ील, और उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस। ये पॉइंट याद रख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या कहते हैं उसको? ये इन्फ्लुएंस। नहीं, मगर ऐसे लगता है। तो देखे ना मैग्नेट सारों ने, वो चिपके, बचपन में हर एक ने देखे होंगे। वो चिपक जाएँगे, अभी-अभी चिपकेंगे, और जो ही पास-पास चिपक जाते हैं। उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस। जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना इन्फ्लुएंस क्या होगा? कम होगा। जितना डिस्टेंस कम होगा, उतना इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। ये एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मैं ऐसे लाऊँगा, इतना क्लोज़, ठप कर चिपक जाएँगे आपस में। है ना? ये थी मैग्नेट मैग्नेट की कहानी। अगर कोई भी यहाँ पर बच्चा होगा, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, तो उसने मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम आते हैं बाइनरी की तरफ। मैंने ये कांसेप्ट क्यों पढ़ाया? अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, बहुत प्यार से, अंदाज़ से। देख लो भाई लोग, खेल बाइनरी में कैसे काम करती है। ये एक लेवल है, और यहाँ से मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मार्केट, अजय भाई यहीं पर है, अजय भाई पर मेरी स्पेशली नज़र है, तो वो एक्टिव रहे। मार्केट ऐसे कर रहा है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स आ गई, ऐसे।
अभी मिथिक भाई ने कुछ बोला था कि स्ट्रांग मिथिक भाई वहां बताओ अभी, ठीक है ना? जी जी नहीं मैं यही बोलने वाला था कि ऊपर जो जोन है ना मतलब वो अगर स्ट्रांग हुआ तो पहले ही कैंडल्स में विक्स आने लगेगी वहां तो इन्फ्लुएंस अभी छोड़ दो, वहां आने का, ठीक है ना? अभी ठीक छोड़ है दो। ठीक तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये विक समझ आया, ये विक क्यों आया? रिजेक्शन ये विक रिजेक्शन को हम दूसरा नाम बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं रिजेक्शन, क्योंकि ये सेलर जोन में घुसा था, ठीक है? ये सेलर जोन में घुसा था। यहाँ पर नीचे से भी चलो एक विक डाल देते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये ऐसे ही बन गया कैंडल यहाँ पर, ठीक है? अब ये विक पता है क्यों आया, जो ये नीचे वाला विक है? ये आया इस लेवल की इन्फ्लुएंस की वजह से। जो इस लेवल का इन्फ्लुएंस था ना, जब ये लेवल था, ये किनका लेवल है? सेलर का है ना, ये जोन सेलर का है ना। जब मार्केट उस जोन के पास-पास जाता है ना, तो उतने-उतने विक्स बढ़ जाते हैं। जी। ये सेलर तो यहीं पर बैठे हैं, लेकिन ये अपना हेलो, आवाज नहीं आ रहा भाई। अरे भाई ऐसे बीच में इंटरप्ट मत किया करो प्लीज़। भाई आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। अब आया जाके। देखो ये लेवल है यहाँ पर सेलर बैठे हैं, एक्चुअल सेलर तो वहीं पर बैठे हैं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस शो होता है आने वाली इन कैंडल्स में। ये अपना इन्फ्लुएंस शो करते हैं और जितना ये पास आते हैं ना बायर्स, देखो पहले सेलर कहीं से आ रहे थे, है ना? पहले सेलर ऊपर से आ रहे थे और जितना ये लेवल के पास आ गए ना, सेलर ओपनिंग से आ गए। जितना और पास आ गए, सेलर फिर से ओपनिंग से आ गए। तो ये इस लेवल का क्या होता है? लेवल का इन्फ्लुएंस, और उसी से क्या बनते हैं? विक्स। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ भाई। वो चीज़ देखने वाले हो। इस लेवल का असल में ये जो सेलिंग लेवल था ना, सेलिंग ज़ोन जो मेजर सेलिंग ज़ोन था, ये बिल्कुल उस मैग्नेट की कहानी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस ज़ोन का क्या होता है? इन्फ्लुएंस। और जो ही बाइंग कैंडल्स आती है, तो उनमें हमें उसका उस सेलिंग लेवल का इन्फ्लुएंस दिख जाता है। देखो पहले 2 आई है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, पहली 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट नॉलेज। पहली 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग लेवल कैंडल्स आई है। क्यों? क्योंकि ये लेवल से भी दूर है। जी। और जो ही लेवल के पास-पास गया मार्केट, तो यहाँ ओपनिंग से ही आने लगे। ओके। ये चीज़ पढ़नी किसी और चीज़ के लिए और मैं पढ़ा किसी और चीज़ के मतलब ले रहा हूँ। समझ आ रहा है? तो मैं खुद कंफ्यूज अगेन देख लो ध्यान से। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा हर एक। तो जितना आपसे पढ़ते हैं ना उतना रियलाइज होता है कि आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। अरे शुक्रिया भाई, शुक्रिया बहन। जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छी है सर आपकी स्किल। इसे प्रपोज किया सर। यहाँ पर देख लो, सेलर अपना इंटरेस्ट पहले दिखाते हैं। ये देख लो अगेन एक लेवल है। मैंने मैग्नेट का इसीलिए यूज़ किया ताकि मैग्नेट से आपके दिमाग के मैग्नेट खुल जाए। सही नंबर है। ये जब यहाँ से एक बाइंग ज़ोन से एक बाइंग ज़ोन था, चलो यहाँ पर भी रेड ब्लैक से बना देता हूँ, फिर आधे बोलेंगे नीचे कलर क्यों यूज़ किया गया, नीचे कुछ हुआ होगा। एक बाइंग और मार्केट क्या सिंपली कंसोलिडेट कर रहा है। देख लो इस कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, आगे बहुत यूज़ होने वाला है। बहुत नहीं, कम ही यूज़ होगा, लेकिन मज़ा है। फेक ब्रेकआउट में सब जगह यूज़ होने वाला है ये सब चीज़। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आगे कौन है? बायर्स आ गए। जब बायर्स की पहली कैंडल आई ना, तो उसी में बायर ऊपर तक गए। फिर इस लेवल के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर ऐसे हो गया। उस लेवल ने बोला अरे अंदर बैठ, अभी ऊपर मत आ ज़्यादा। मगर देखो ये कैंडल बन गई क्योंकि सेलर कहाँ से आ गए थे? सेलर यहाँ से आ गए थे। पहले बायर ऊपर तक आए, बीच में गैप बन गया। बायर्स ने एक ही काम किया। अगेन यहाँ पर क्या आएगी? ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल। अगेन मार्केट ऊपर तक जाने की कोशिश में, सेलर का इन्फ्लुएंस अगेन, अरे अंडर बैठ, अभी ऊपर मत आ। या मगर अब जब डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर सेलर्स ने अटैक करने की कोशिश की, सीधा ओपनिंग से इसको रिवर्स करने की कोशिश की। और हो सकता है रिवर्स भी हो, वो अलग सवाल है, छोड़ दो। अब यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ पर सीधा अटैक किया ओपनिंग से, क्योंकि अब लेवल के क्लोज आ गए ना, लेवल के क्लोज आ रहे हैं। देखो डिस्टेंस कम हो रहा है, पहले डिस्टेंस कितना था यहाँ पर देख लो, डिस्टेंस इतना था, अब डिस्टेंस इतना हो गया, हाँ 50% है अब डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कम हो गया, मैंने क्या बोला था, जब डिस्टेंस कम होता है इन्फ्लुएंस बढ़ता है। ठीक है? देखो सेलर, अब साइकोलॉजी थोड़ी समझो, सेलर क्या चाहेंगे? क्या सेलर चाहेंगे हम इधर से रिवर्सल करवाएं? नहीं, सेलर चाहेंगे कि मार्केट इधर से ही रिवर्स हो। ऊपर आने की तुहमत ही ना रहे, समझ रहे? ऊपर आने के लिए तुहमत, लेकिन सर क्या हमेशा रिवर्सल होगा क्या? मार्केट ऐसे नहीं कर सकता? अरे हाँ कर सकता है, उसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी और चीज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ मत जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर 50% अब डिस्टेंस रह गया, अब यहाँ पर मैं अगेन इरेज कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पर कम डिस्टेंस रह गया, इन्फ्लुएंस उतना कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। यहाँ पर ग्रीन कैंडल, अब यहाँ पर सेलर ने ट्राई किया अटैक करने का ओपनिंग से ही, लेकिन बायर्स ने बेचारों ने बहुत पावर लगा दिया, पहले एंगल्फिंग कर दी, फिर बॉडी भी बना दिया ऐसे। अब ये बन गया एक वीक कैंडल। सर यहाँ पर अब क्या रेड कैंडल लगा? नहीं, मैंने बोला था वहाँ पर क्या नॉलेज यूज़ वो कितना परसेंट यूज़ होता है? 50%। हर चीज़ को मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ, 50%। अब अगेन देखो, यहाँ पर अगेन बायर्स सेलर्स ने इस बार पूरा कूदम लगा दिया। सेलर्स ने इस लेवल को नीचे तक लाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने भी झुकेगा नहीं भाई। ऊपर से वापस से और वापस से ये रहा। समझा? बाहर पावरफुल है। बायर पावरफुल है, ये कौन कह रहा है? कहा किसने? जल्दी वो बताओ। एकदम। हाँ, बताओ किसने कहा? परफेक्ट भाई ने कहा है? जी सर। नहीं, नहीं कहा। बोल दो, एक्सप्लेन करो मुझे कैसे बायर पावरफुल है? सर जो बायर है सर, बायर सर नहीं, जो मैं यहाँ पर बायर पहले अपना पॉइंट रखूँगा, फिर आप रख लेना। बायर का जी, पावरफुल बोला आपने, पावरफुल बोला ना? तो जी, पावरफुल जी। मेरे दिमाग में अटक गया, ये पावर से आया। तो आपको पावर का पता है? नहीं सर, तो नहीं। मुझे बता दो, आप कैसे आपने बोल दिया ये पावरफुल है? सर मैंने जैसे ऐसे ही मैंने बोल तो दिया आपको सर, ये लास्ट जो इससे ये पहले जो वाली बायर क्लास में मैंने आपको बोला था ये 2 कैंडल्स वीक कैंडल्स है। अब आप कैसे कह रहे हो पावरफुल है मुझे समझा दो, अब बोल दो। जी सर, क्योंकि सर जो ओपनिंग से सेलर आए थे, तो सर सेलर ने ट्राई किया नीचे अपनी कैंडल बनाने का, फॉर्म किया, लेकिन सर वहाँ पर जो बायर का प्रेशर था नीचे से वो काफी ज्यादा था, तो इसलिए जो कैंडल ऊपर तक ले गए बायर उसको। तो अब आप सोच रहे हो ये लेवल टूटेगा? नहीं तो फिर क्या होगा? सर ऐसा नहीं सोच रहा सर। है ना? हाँ? सर बस अच्छा खासा जैसे बायर 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 जो है वो देखो पावर जो में आपने है। यूज़ आपने अभी कहा कि देखो ये कांसेप्ट हर एक के दिमाग में गलत है कि बायर यहाँ तक नीचे तक आए और बायर्स ने देखो कितना पावर यूज़ किया भाई।
और देखो अब कितने पावरफुल है असल में बायर, है ना? ये आपने बोला ना कि वो सेलर को उस लेवल तक, हाँ, लेकिन ये बात भी याद रखो ना कि उन्होंने पावर बहुत ज्यादा यूज किया, और जब पावर बहुत ज्यादा यूज होती है ना, तब क्या होता है? एग्जॉशन। चले जाते हैं। वो कैंडल एक वीक कैंडल बन जाती है, और ये ओके, कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल बन जाती है। ये मत देखा करो कि देखो अरे भाई यहाँ तो बायर बहुत, सेलर तो ये देखो ये कैंडल, यहाँ तो सेलर बेचारे यहाँ तक आए, बायर में इतना पावर था कि ऊपर तक गए। हाँ पावर था ऊपर तक जाने का, लेकिन जो ऊपर तक जा रहे थे ना बेचारे मर रहे थे, क्योंकि पावर भी यूज हो रहा है। समझ ओके, आया? पावर भी यूज हो रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रख लो। यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा पॉइंट है ये, आगे जाकर यूज होगा। स्क्रीनशॉट तो समझ आ रहा है? यहाँ पर जितना ज्यादा अब विक्स क्यों बनते हैं? क्वेश्चन था हमारा विक्स क्यों बनते हैं? आप समझ आए विक्स क्यों बनते हैं? विक्स इसीलिए बनते हैं, वो किसी मेजर लेवल का क्या होता है? इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कॉन्फ्लुएंस, किसी ने कॉन्फ्लुएंस कहा? इन्फ्लुएंस अरे भाई क्या भाई नौटंकी हो तुम लोग भी। ये तो ओपनिंग से यहाँ क्लोजिंग के ऊपर तक गए, और ये वीक इसीलिए आया क्योंकि इस लेवल के जो एक्चुअल सेलर है, एक्चुअल सेलर जो ऊपर बैठे हैं, और ये आप समझो यहाँ पर एक एंड आया और वो यहाँ पर रिजेक्ट किया, वो तो रिजेक्शन है, वो समझ गया हम सब पहले, वो रिजेक्शन हम सबको समझ आ गया कि ये जो कैंडल रिजेक्ट करता है बेचारा लेवल के अंदर नहीं जा पाता, पिछली पावर वीक होगी, तो इसीलिए मतलब अच्छा छोड़ दो, वो वहाँ पर नहीं आएंगे बेचारे, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर रिजेक्ट किया, वो समझ आ गया सारों को, क्योंकि वहाँ पर बेचारे सेलर थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई सेलर नहीं है। अब यहाँ पर अजय भाई ने बोला भाई यहाँ पर भी तो लेवल्स हो सकते हैं, अरे भाई वो छोड़ दो, हम लेवल ट्रेड थोड़ी मैपिंग करेंगे यहाँ पर। समझ आ रहा है? तो किसी मतलब क्या होता है, एक्चुअल सेलर्स का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे उस मैग्नेट का था ना कि वो मैग्नेट इन्फ्लुएंस शो कर रहा था, जितना दूर था ना, लेकिन हमें हल्का-हल्का अट्रैक्शन लग रहा था। ऐसे ही यहाँ पहले हल्का-हल्का दिख रहा था भाई सेलर है, हल्का-हल्का, और जो ही ऊपर-ऊपर गया मार्केट, सेलर ओपनिंग से ही आने लगी। और फिर किसी बंदे ने यहाँ पर अगेन बोला भाई ये तो सेलर को पूरा खा रहा है, लेकिन खाते-खाते जब खाता है ना कोई चीज़ किसी को खाता, तो वो बेचारा फट भी जाता है, फट जाता फट जाता है, और फट जाता पेमेंट है जब रहता है, एग्जॉस्ट। ये पॉइंट का है, उसी स्क्रीनशॉट को आगे काम आएगा। समझ आ रहा है? अब ये नहीं किसी को समझना कि फटेगा कैसे मार्केट, अरे मैं बता दूँगा। समझ आया? कोई अपना दिमाग ना लगाए, तो मेहरबानी करेगा मुझ पर वो। समझ आ रहा है? समझ आ गया ये चीज़? समझ आ गया ये चीज़? अरे बिल्कुल समझ आ गया। समझ आ गया ये चीज़? हाँ भाई अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? अब ध्यान से देख लो, 1 सेकंड में। हमने पढ़ा ये सब, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, ये जो मैंने अभी प्रेशर विक्स में पढ़ा है ना, विक्स और रिजेक्शंस, ये तो 20% ओनली ट्रू है। 80% ये ठीक है। ठीक है। मगर वाह, इससे दिमाग खुल जाता है हर एक का। सही बात है। ठीक है सर, तो एक दिमाग मिनट दिमाग होता है। दिमाग खोलना ही मेरा आपका काम है। ट्रेडिंग तो आप खुद ही कर लो। समझ आ रहा है? अब फेज़ सेकंड में हमने पढ़ा कैंडल्स के बारे में, एक जीवीसी लिया, जनरल व्यू ऑफ कैंडल, और फेज़ 1 में हमने पढ़ा सेंटिमेंट, सेंटिमेंट। वहाँ पर भी मैंने अगेन कहा कि सेंटिमेंट के बारे में भी हमने जीवीसी लिया, जनरल, तो मज़ा आ गया फेज़ 1 में मुझे पर्सनली। और फेज़ सेकंड में हमने पढ़ा कैंडल्स के बारे में, और फेज़ थर्ड में हमने फेज़ थर्ड नहीं, फेज़ सेकंड में हमने पढ़ा विक्स के बारे में। अभी मैंने बोला यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कहा मैंने? अब यहाँ पर जी। एक सवाल रह जाता है, एक और सवाल, मोमेंटम किसे कहते हैं? डाइंग किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किसे कहते हैं? मगर उससे पहले एक सवाल, पहले मैं आपको यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ प्योर प्रेशर और इम्प्योर प्रेशर। पहले ये समझ आ गया कैंडल्स विक्स का? अच्छा चलो क्लास का वैसे टाइम हो गया, ये कल पढ़ेंगे, छोड़ दो, मैं उसी के साथ क्लास 7:30 के साथ। ये समझ आ गया ना? अरे सब बंदे इंटरेस्ट के साथ बैठे थे, प्योर प्रेशर, इम्प्योर प्रेशर, छोड़ दो। तो समझ आ गया कि सही विक्स बात है, क्यों स्टैंडर्ड हो बनी? गया। कि विक्स क्यों बनी? और सर ये क्या कुछ इंपॉर्टेंट था? बहुत इंपॉर्टेंट था, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये विक्स का खेल जो बहुत था मजा ना, इस लेवल का सर मजा आ गया सर, कसम से। इसीलिए मैंने बोला कि हर एक बंदा व्हाट्सएप पर अपना रिव्यू शेयर कर देना। इस लेवल का इन्फ्लुएंस जो होता है, उसी के कारण क्या बनते हैं? विक्स। और जब एक्चुअल बायर वहाँ तक आते हैं, जब वहाँ से मार्केट रिजेक्ट करता है, जो वो विक बनता है, उसको क्या कहते हैं? रिजेक्शन रिजेक्शन। और इन विक्स और रिजेक्शन में हमेशा अपोजिट पार्टी का क्या रहता है? प्रेशर, इन्वॉल्वमेंट नहीं, प्रेशर। प्रेशर और इस इन्फ्लुएंस को किसी बंदे ने कह दिया कॉन्फ्लुएंस। किसी भी बंदे का कोई भी कोर्स होगा, कुछ भी होगा, जिसने सर कंसेंट बोला तो कॉन्फिडेंस को खाई। और उससे हमें मान आ गया। सेलर्स का कॉन्फिडेंस हाँ, अच्छा पहले से किसी का कोई भी सवाल है तो बता सकता है। कोई भी सवाल है किसी का? वैसे मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं मेरी पढ़ाई पर नहीं हो सकता शक कि किसी के सवाल, तो ये अच्छी बात है कि आपको के सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश, जिस बंदे का दिमाग होगा ना, वो थोड़ा इन 2 चीज़ों को जोड़ेगा। तो मैंने कैंडल्स बोला ना और विक्स पढ़ाया, अब इन दोनों को जोड़ेगा, और यहाँ पर मैंने कुछ पढ़ाया लेवल का इन्फ्लुएंस। समझ रहे हो? इन तीनों को जो जोड़ेगा ना, अब खुद ही जोड़े, अब यहाँ पर आधे बंदे होंगे मुझे खा जाएँगे, सर हमने कोर्स लिया है, हम जोड़ेंगे क्यों? आप जोड़ने के लिए, अरे हमें जोड़ने के लिए। लेकिन इन तीनों चीज़ों को हमेशा याद रखना, यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दीज़ 3 आर इंपॉर्टेंट। पहले तो लेवल का इन्फ्लुएंस छोड़ दो, कैंडल्स, विक्स और उसका सेंटीमेंट। सेंटीमेंट को समझ गए, सीधे कैंडल्स पर आओ, और कैंडल में हमेशा क्या होती है? हमेशा नहीं, मतलब हमेशा ही होती है, छोड़ लो, क्या होती है? विक्स, तो इन्हीं से बनेगा आगे जाकर पावर, और पावर से ही बनता है फिर रिएक्शन, एक्सॉशन, पावर जनरेशन। तो यहाँ से मैं आ रहा हूँ धीरे-धीरे उस चीज़ की तरफ जिसका सबको इंतज़ार है। थर्ड, लेकिन उसी रिएक्शन से बनता है 5 सेकंड रिएक्शन, और वहीं से हमें मिलती है कन्फर्मेशन। ये याद रख लेना, कुछ बंदे अभी भी, मतलब अभी मैं बोल देता हूँ, कि कुछ बंदे, ये याद रख लेना, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये याद रखना, मैं जो पॉइंट अगेन बोल रहा हूँ ना, तो ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। 5 सेकंड कन्फर्मेशन को कुछ बंदे जादू समझेंगे, लेकिन भाई वो जादू नहीं है। उसको हमेशा यूज़ करना मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के साथ। कॉन्टेक्स्ट पर मैं आ गया हूँ कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, या एक्सॉशन, इन सब चीज़ों को यूज़ करना होता है मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के साथ। कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया कि मार्केट क्या कह रहा है। कह रहा है। हाँ, हाँ, ये एंड में आपको दिया। हाँ, भारी लग
उस हिसाब से हम पावर को भी देखेंगे, एग्जॉशन को भी देखेंगे, कंफर्मेशन को भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप उन चीज़ों पर फोकस ना कर इन्हीं चीज़ों को समझो जो मैंने आज बोला। लेवल का इन्फ्लुएंस, विक्स क्यों बनी, रिजेक्शन क्यों बनता है, रिजेक्शन क्यों बनता है सारों को समझ आ गया कि यहाँ पर कोई ज़ोन होता है, वहाँ पर मार्केट ट्राई करता है एंटर करने का और वहाँ पर वो वाली पार्टी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। वो बोलती है भाई अंदर बैठ, या ये वाली पार्टी वीक हो सकती है। अब ये छोड़ दो, यहाँ पर कंफ्यूज़ हो जाओगे। तो वो बोलती है अंदर बैठ, बाहर मत आ। तो इससे बनता है रिजेक्शन। लेकिन जो बीच-बीच में कैंडल्स में विक्स दिखते हैं तो वो कौन आते हैं? वो इस लेवल की इन्फ्लुएंस की वजह से आते हैं। उतना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा अपोजिट पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। लाइक द मैग्नेट, मैग्नेट को समझ लिया, सेलर को समझ लिया, यहाँ पर इन्फ्लुएंस को समझ लिया। तो घर में 2 ₹10 के 2 मैग्नेट लाएँगे सारे और दिन भर मैग्नेट के साथ खेलेंगे। जियान भाई यहीं से स्टेबल मार्केट के मतलब शुरू होता है क्या? स्टेबल और अनस्टेबल मार्केट या अभी दूर है वो जस्ट दूर, आस्किंग? थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा दूर। मोमेंटम को भी हम पता लगा सकते हैं। वो पूरी कहानी एक अलग कहानी है। वो कहानी है मैंने आपको बताया ना एक अलग कहानी से मैं आपको एक अलग कहानी में लेकर जाऊँगा। ठीक है? मुझे पता है बहुत बंदे कन्फ्यूज़ हुए पहले, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ और ट्रेडिंग में हूँ। मैं आप लोगों से इस वक़्त रुखसती चाहूँगा। मुझे हमारा क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, हाँ। सर जो आप फेक भी पढ़ा रहे हैं ना तो दिमाग के लॉजिक से ये बोल रहे हैं कि वो ये तो सही है लॉजिक ऐसे करके तो पता नहीं वो फेक सही कहाँ बोल से रहे कर हो। यस सर, सही बोल क्या भाई? मुझे समझ नहीं आया सवाल। सर मैं बता रही जो आप फेक बोल रहे हैं ना, हाँ। उसको लोग अभी आप रियल समझ रहे हैं। अभी आप चीज़ों को फेक मत समझो। अभी आप समझो ये करेक्ट है 100%। हाँ भाई सर करेक्टली लग रही है वो लॉजिकली जो आप बता रहे हैं एक्सप्लेन कर बिल्कुल रहे हो करेक्ट। इससे ये समझ आता है कि आप में दिमाग नहीं है। और सर इससे ये भी समझ आता है कि मतलब बहुत ज़्यादा होता है। जब मैं भी था अपने टाइम के फेज़ पर जब मैंने भी ये चीज़ें उससे गया, तो मुझे भी लगा डेफिनिटली 100% लॉजिक है, ये तो सब सच है। मतलब ये तो सीधा लग रहा है कि बराबर यूँ बोल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं पर आप चोक कर रहे हो और कोई बंदा उस पर सवाल भी नहीं किया। कोई बंदा उसने सवाल भी नहीं किया और करेगा भी नहीं, ये भी मुझे पता है। सवाल भी नहीं किया और वो आगे जाकर मैं क्लियर कर दूँगा। समझ आया? वो मेरे तक छोड़ दो। लॉजिक भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे हुआ, इतना गैप क्यों छोड़ा। मैं सीधे-सीधे आपको बोल सकता था कि मार्केट में जब सेलर कैंडल ऐसे आएगा ना, जब उसका टेल होगा तो वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन मैं वो टेल और हेड वाला नहीं हूँ। यहाँ पर कोई सट्टा नहीं खेल रहा हूँ। मैंने पूरी आपको दुनिया तो ऐसे ही पढ़ाती है। कि यहाँ पर क्या क्यों कंटिन्यू करेगा बायर क्योंकि सेलर नीचे तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ से असल में बायर आए, तो बीच में गैप है, उस गैप को फिल करने जाए। ये हमें मदद करेगा M3 एग्जॉशन में, जिसको वीक इंड्यूस्ड एग्जॉशन कहते हैं। मैं इन चीज़ों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आगे जाकर बेटर क्लियर कर पाऊँ इन चीज़ों को, समझ आ रहा है? जी। तो भी मज़ा आएगा, अभी मज़ा आएगा, अभी बने रहो मेरे साथ, बने रहो इस शो में जिसका नाम है पवन का मेंटरशिप, तो मज़ा आएगा। डेफिनिटली आप लोगों को क्या सर फॉरेक्स का भी कुछ सोचिएगा, अरे, अरे, अरे! ये कौन बोल रहा है? अरे कौन सा क्या नाम? भाई क्योंकि ये आपकी वाले तो कहानी का जो फॉरेक्स तो स्टैंड मैं है सिखाता हूँ भाई, मैं तो बहुत चंद्रमन फॉरेक्स सिखाता हूँ। मैं सिखाता हूँ फॉरेक्स और मैं फॉरेक्स का रिचार्ज करता हूँ अप्रॉक्सिमेटली 47 लाख रुपीज़। तो आप दे दो 40 कोई मसला नहीं है। पर्सनल सेविंग्स भाई मज़ाक मज़ाक आपको शायद ये 2-3 साल लग जाएंगे। ये तो 2-3 साल के बाद आना तो 45 लाख लेगा। समझा दूँगा मैं पूरा फॉरेक्स। आप अभी सिखा दो हम कमा के दे देंगे। अरे भरोसा नहीं है, भरोसा भरोसा नहीं। नहीं। अरे बाइनरी तो सिखा रहे ना, इसे सीख के कमा के दे के फिर से मैं सीख आपको लेंगे। यही कह रहा हूँ ना बाइनरी वो कुआँ है ना, इसमें कूद जाओ, पैसा इतना है ना इसमें, इतना पैसा है, फॉरेक्स से ज़्यादा है, फॉरेक्स से इससे ज़्यादा ज़्यादा पैसा है फॉरेक्स से ज़्यादा। फॉरेक्स एक अलग कहानी है। है। जी भाई, थोड़ा-सा ना मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा मतलब इससे रिलेटेड नहीं मतलब थोड़ा-सा जैसे मैं देखा हूँ ना कि बहुत सारे लोग ना दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, मतलब जो भी बाइनरी पर्सनली मैं भी मेरी भी बारी चल रही है। अभी नहीं मगर डेफिनिटली इन फ्यूचर दैट दिस विल बी द फ्यूचर, दुबई विल बी द फ्यूचर फॉर एवरी ट्रेडर। वही चीज़ मैं थोड़ा-सा ना एक्चुअली देखिए ये सबके लिए बेस्ट होगा जानना। जैसे कि क्या हम लोग पैसे कमाएँगे तो कैसे मतलब टैक्स का क्या रहेगा कैसे क्या थोड़ा-सा जैसे मैं मैंने ये अपनी चीज़ लाइव स्ट्रीम में पता है कल क्या था? शायद मंदरकेश भाई नहीं थे मेरी लाइव स्ट्रीम। कल हाँ, मैंने कल नहीं था मैं कल 10 बजे ना मैं कल तो रात ऑफ मंदरकेश था। भाई की तरह जब मैं पैसे कमाऊँगा तो मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन मंदरकेश भाई को भी बाइनरी का ए नहीं आता और उन्होंने ये भी सोच लिया कि वो करोड़ों कमा रहे हैं और करोड़ों कमा के वो बेचारे दुबई तो समझ रहे हो? मंदरकेश भाई की यही एक बंदे की यही एक बंदा खामी कर लेता है, जो एक्सपेक्ट करता है। देखो मेरे पास इतना पैसा है, मैं मतलब कल सुशांत की बात नहीं करूँ ना, कल सुशांत भाई ने मुझे कहा कि भाई आपका दुबई जाने का ऐसा इरादा है क्योंकि वो सोच रहे हैं। तो मैं पर्सनली कल तक नहीं सोच रहा था कि दुबई जाने का क्योंकि मैं इतना मतलब मैं पैसा कमा रहा हूँ और आपको सिखा भी रहा हूँ और मेरे पास हर एक चीज़ है मतलब समझ रहे हो? मैं सोच नहीं रहा हूँ। तो अभी आप पहले पैसा कमाओ, पहले नॉलेज पहले मास्टरी करो, पहले प्रॉफिट करो, जब लगे उतना प्रॉफिट हो रहा है, जब आपको लगे दिन में $1000 क्रॉस हो रहा है, $500 क्रॉस हो रहा है, तो फिर सोचो प्लान करो कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। लेकिन उसके लिए रहती है एक जर्नी। आप पता है क्या कर रहे हो? आप उस जर्नी को ऐसे जा रहे हो ऊपर से और डायरेक्ट दुबई के उन खेतों में नहीं उस पानी में। तो वहाँ पानी में मज़ा नहीं है, इधर बैठो फिलहाल, फिर दुबई भी जाएँगे साथ में, मैं टिकट्स करवाऊँगा आप लोगों की। सर तो ऐसा होता है तो क्यों जाना चाहते हैं ट्रेडर का एक यस सर, मैं समझ नहीं इंडिया की तरह रूल वहाँ नहीं ना, इधर वहाँ क्लियर कट सब है, यहाँ पे तो कुछ बिल्कुल क्लियर कट नहीं वहाँ है। वहाँ एक्चुअली रूल सब देखो मतलब देखो इंडिया इज़ अ ग्रोइंग पोटेंशियल कंट्री। मैं पर्सनली कह रहा हूँ इंडिया बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है और अगर यहाँ पर एक अच्छा गवर्नमेंट या जो भी है, एक अच्छा स्टेबल माइंडसेट वाला एक इंसान आया ना इस पोज़ीशन पर कि वो बिज़नेस और इकोनॉमिक फैसले ले। देखो यहाँ पर पता है मैं सच में बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो बंदे मतलब बिज़नेस वाले हेड है, मतलब जो मनी के प्रिंसिपल्स है, जो वो बेचारी बूढ़ी औरत है, तो उसको क्या बेचारी को बिज़नेस का पता है, उसको पता है पकोड़े कैसे तलने हैं, वो कैसे उसको क्या बेचारी को बिज़नेस का पता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा आता है ना जो सच में बिज़नेस को समझता है, देखो मतलब जिसको जो चीज़ आती है ना उसको उसका मास्टर होना चाहिए। उसको बेचारी को पता नहीं है तो कुछ भी रूल लगा देते हैं इंडिया में। इनको पता नहीं है कि इलिटरेट कौन है। मगर इंडिया इज़ अ ग्रोइंग पोटेंशियल यहाँ की यूथ को जल्दी समझ आएगा। आज यहाँ पर कुछ भी हो रहा है ना, जैसे बाइनेंस पर बोल दिया इन्होंने, बाइनेंस पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। बाइनेंस की यूआरएल क्यों नहीं बैठे? क्योंकि वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। उनको पता है कि छोटे-छोटे बंदे जो है अगर हमारे पास देखो गवर्नमेंट को पता है एम्प्लॉयमेंट हमारे पास है नहीं। अगर हम ये चीज़ें भी बंद कर दें ना तो लोग पागल हो जाएँगे।
कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। हो सकता है थोड़ा आपको दिक्कत आए, मुझे भी दिक्कत आई थी पर्सनली बैंकिंग सिस्टम से, हर सिस्टम से, लेकिन फिर ईज़िली कंट्रोल हो जाता है। दुबई-वुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है। लेकिन अगर इनफ मनी हो जाता है, ओवर द टॉप मनी हो जाता है, तो हाँ, तब आप क्रॉस कर सकते हो और वापस आ सकते हो। क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हिंदुस्तान में ही रहूँ और वहाँ मतलब दुबई आता-जाता रहूँ या किसी और कंट्री में आता-जाता रहूँ। क्योंकि माँ-बाप है घर में, ये बेचारे नहीं आएँगे मेरे साथ दुबई, क्योंकि ये डिफरेंट मतलब कंज़र्वेटिव फैमिली से हैं, तो कंज़र्वेटिव सोच रखते हैं। इसलिए मैं माँ-बाप को ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा ओवर दैट मनी थिंग, क्योंकि मनी इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मेरा बोलना, मेरा कहना, मेरा करना, यही पैसा है, समझ आ रहा है? मैं इस वक़्त यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना। एकेडमी सर्कल लीगल है बट ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, क्या बात है। अरे नहीं, ट्रेडिंग गैम्बलिंग कुछ कहीं नहीं जा रहा। आप लोग वो चिंतित मत रहो कि बाइनेंस कहीं जा रहा है, कोई कुछ कहीं नहीं जा रहा। ये बस थोड़ा इलेक्शन आ रहा है, तो थोड़ा बहुत है इश्यू गवर्नमेंट का। बाइनेंस मतलब कोटेक्स-वोटेक्स के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। कोटेक्स पता है गवर्नमेंट को कितना देता है यहाँ रहने के लिए? आपको क्या लगता है कि कोई कंपनी यहाँ ऐसे ऑपरेट करेगी और वो पागल है, गवर्नमेंट को पता नहीं होगा, फिर बंदूक से इतना पैसा लिया जा रहा होगा? अपना ऐसा आरबीआई का गवर्नर है भाई, वो तो अलग ही क्रिप्टो को लेकर है। ये याद रख लेना कि गवर्नमेंट को भी पता है कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ से चल रहा है, तो गवर्नमेंट को भी ये बहुत पैसा पे करता है कोटेक्स, मतलब ऑलमोस्ट 20% ऑफ द रेवेन्यू, और कोटेक्स का 20% बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहा है? तो गवर्नमेंट भी इससे खुश है, उसको भी इतना पैसा मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कंगाल है। अब कहीं से पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट बैन करेगी इस चीज़ को? नहीं करेगी, और ये फ्यूचर है। अगर देखो पहले क्या होता था, पहले 1 महीने की ट्रेडिंग करते थे, फिर 1 दिन, फिर 1 वीक की होने लगी, फिर 1 महीने की। आजकल ऑप्शन बाइंग सेलिंग है, फिर फ्यूचर्स आ गए, फिर बाइंग मतलब बाइनेंस से फ्यूचर्स करने लगे 50x 100x लेवरेज, फिर फॉरेक्स भी आ गया। पहले फॉरेक्स था, बाइनेंस से पहले, बाइनरी से मतलब क्रिप्टो से पहले, फॉरेक्स के बाद अब और छोटा टाइम फ्रेम है जो बाइनरी मार्केट है। तो दिस अब इज़ इससे ज्यादा नहीं हो सकता दिस कुछ। इज़ द फ्यूचर, और इससे ज़्यादा भी तो हो गया। 5 सेकंड ट्रेडिंग भी करते हैं लोग आजकल। मैं पर्सनली करता हूँ भाई, 10 तो सेकंड, आप भी कर सकते हैं, 22 आ आप भी कर गया सकते हैं। 15 सेकंड तो ट्रेडिंग। बाइनरी कभी बंद हो गई क्या? क्या? बाइनरी कभी बंद हो गई क्या? कभी नहीं, ये बस एक लोगों के दिमाग में एक बस पता नहीं आपको ये क्यों है बाइनरी, पहले बाइनरी सीखो, जब बंद होगा तो मेरा भी उड़ जाएगा, आपका भी मतलब खत्म हो जाएगा। तो अभी बाइनरी की तो फ्यूचर है भाई, मतलब नहीं करेंगे ये सब चीज़ें बंद। मिल के कोई बिजनेस कर लेंगे और क्या, बैन होगा तो। ड्रीम इलेवन सुना है ना? ड्रीम इलेवन जैसी चीज़ें जब प्रमोट हो सकती है, उनके टेलीग्राम पर ऐड मतलब यूट्यूब ऐड चल सकते हैं, वो आईपीएल में स्पॉन्सरशिप्स करती है ओपनली, उनके बड़े-बड़े ऐड चलते हैं वर्ल्ड कप्स के दौरान, तो वो तो ड्रीम रमी इलेवन है। सर्कल। वो तो 11 ड्रीम इलेवन सट्टा है। तो जब सट्टे को गवर्नमेंट बैन नहीं करेगी, तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर अगर आप देखो सट्टे में तो वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी क्या है? 50-50%। यहाँ पर तो आप अगर पढ़ोगे ना, नॉलेज दोगे ना, यहाँ पर एक्यूरेसी 90, 95, 98 हो सकती है। तो इसको गवर्नमेंट कभी बंद नहीं करेगी, तो ये सब चीज़ें मत सोचो, इससे खुद ही को कन्फ्यूज़ कर दोगे। तो मत सोचो ये सब चीज़ें, छोड़ दो। अपने को क्या, अपने को प्रॉफिट्स है, ये सब चीज़ें देख लेंगे, जब होगी तब देख लेंगे। वैसे नहीं होगी तो मैं आपको इतना सैटिस्फैक्शन दे सकता हूँ, ठीक है ना? इस वक़्त मैं आप लोगों से रुखसत ही चाहता हूँ, अपने हर एक फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पर दे देना, आज का क्लास का कैसा क्लास था। क्योंकि अभी मतलब जैसा मैं आगे-आगे एडवांस करूँगा, तो हर क्लास का मैं फीडबैक दूँगा, जो भी पावर आएगा तब तो मज़ा और आएगा, ठीक है ना? जी जी सर। सर, थैंक यू सर। बाय बाय, बाय बाय टू एवरीवन। अपना ख्याल रखो, अपने घरवालों का ख्याल रखो। थैंक यू।